विजयदशमी का पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण पर्व है। इसे विजय पर्व कहते हैं। विजय पर्व अर्थात जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी चीज़ें करते हैं, उन सब के अंदर विजय प्राप्त करने का दिवस है। भगवान राम जी ने रावण पे विजय प्राप्त करी थी, तब से ये विजय के लिए माना गया है। तो इस पर्व के ऊपर कुछ विशिष्ट पूजाएं हैं और कुछ विधियां हैं जो बहुत प्राचीन काल से हमारे भारत की परंपरा रही है और हम लोग करते रहे हैं। और ये परंपराएं और ये जो पूजन है, ये व्यक्ति को उसके कार्य के अंदर सिद्धि, सफलता और विजय प्राप्त करवाने के लिए होते हैं। तो जो प्राचीन काल से जो चली आ रही परंपरा है, भगवान राम जी के समय ये प्रारंभ हुई थी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें लोग जानते नहीं हैं, वो लुप्त हो गई है। तो एक बार हम परिचय दे रहे हैं कि क्या क्या परंपराएं हो रही है और इसमें से जो भी आप कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये विजय पर्व जो भी लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें विजय प्राप्त करने के लिए है। तो अगर कोई जैसे विद्या संबंधी कार्य करता है, ज्ञान संबंधी, तो विजय पर्व के दिन वो अपनी कलम का, पुस्तकों का और जो भी उसके माध्यम है उनका उपयोग करेगा। अगर कोई योद्धा है और अस्त्र शस्त्र का कार्य करता है तो उसके लिए उस दिन शस्त्र का पूजन होगा। जो व्यक्ति जैसे कोई व्यापारी है तो वो अपने तराजू का, तोल आदि का इनका उपयोग करेगा। जो भी आपके कार्य करने के साधन हो, चाहे वो वाहन हो, कोई भी साधन, कोई मशीन हो, उन सब का पूजन किया जाता है ताकि वो आपको आपके कार्य के अंदर सिद्धि और विजय प्राप्त करवाएं। सबको इस दिन अवश्य तौर पे उनका पूजन करना है। इस दिन हम लोग नवरात्र का व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं, माता जी दुर्गा जी का विसर्जन करते हैं, उनके जो ज्वारे होते हैं कुछ अपने पास में रखते हैं। पर इसके पश्चात में जो विशेष तौर पे विजय सिद्धि के लिए जो प्रयोग होते हैं वो मैं बताती हूँ। विजय का काल संध्या काल माना जाता है। भगवान राम जी ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त करी थी संध्या के समय के अंदर। दशमी के अंदर जो भी आपके पास में शुभ समय है या दुर्गा विसर्जन के बाद में आप ये पूजा कर सकते हैं। विजय पर्व के बड़े रोचक है ना ये प्रयोग हैं जो किए जाते हैं, जैसे विजय यात्रा। इसके अंदर हर व्यक्ति पूजा करने के पश्चात में अस्त्र शस्त्र लेकर के कुछ वाद्य यंत्रों को बजाते हुए ईशान कोण के अंदर प्रस्थान करता है। वो ईशान कोण के अंदर प्रस्थान करके जा कर के वो वहाँ से विजय प्राप्त करने का कहते हैं कि आप ईशान कोण के अंदर विजय प्राप्त करने के लिए, तो उस दिन विजय के लिए ईशान कोण में निकलना अच्छा है। अगर वाद्य यंत्र नहीं है तो आप केवल ताली बजाते हुए भी जा सकते हैं, और ऐसे भी नहीं तो सामान्य तौर पे एक व्यक्ति अकेला भी ईशान कोण के अंदर जा कर के कर सकता है। ईशान कोण में जा कर के वहाँ पर शमी और कचनार, कचनार को अश्वंतक कहते हैं, तो उनका पूजन किया जाता है। इस विजय यात्रा के अंदर अस्त्र शस्त्र को साथ में रखा जाता है। तो जिनके पास में अस्त्र शस्त्र हैं वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करें। देवी के उपासक, हर देवी के उपासक के पास में अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। माता जी का जो अस्त्र है, शक्ति जिसे कहते हैं हम, तलवार, खड़ग, वो सबके पास में होनी चाहिए। तो उस दिन इसका पूजन होना चाहिए। और ये अवश्य ध्यान रखें कि जो भी आपके पास में माता जी का पूजन की जो तलवार है, शक्ति है, खड़ग है, उसके ऊपर थोड़ी धार हो। बिल्कुल बिना धार का जो है वो नहीं है। सभी घर के अंदर शस्त्र होना अत्यंत अनिवार्य है। अगर आपके पास में शस्त्र होगा ही नहीं तो आप देवी की पूजा को पूर्ण नहीं कर सकते। तो एक शस्त्र आपके घर के अंदर होना चाहिए जो देवी को समर्पित हो और आप उस के दिन उसके पूजा करें और उसको लेकर के घर से बाहर ईशान कोण में निकलें। फिर जहाँ शमी का पेड़ होता है या कचनार का पेड़ होता है, शमी खेजड़ी कहते हैं, भगवान शनि का वृक्ष है। और शमी वृक्ष के बहुत सारी कहानियाँ, राजा बलि से लेकर के, पांडवों से लेकर के, भगवान कृष्ण से लेकर के सब तक कहानियाँ हैं जो इसे बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष बनाती हैं। तो वहाँ पे पूजन कर सकते हैं। जिन लोगों को शमी वृक्ष ना मिले वो भावना कर ले और किसी दूसरे वृक्ष की शमी के रूप में पूजा करें, और ईशान कोण में हमें इस ढंग का वृक्ष ढूंढना है। ये एक और रोचक बात है कि यहाँ पे एक परंपरा और है जिसे कहते हैं सीमा उल्लंघन। सीमा उल्लंघन का अर्थ होता है, प्राचीन काल में हमारे जो पूर्वज थे वो हमेशा अपने सीमाओं को बढ़ाने के ऊपर विश्वास करते थे। तो वो लोग इस दिन सीमा उल्लंघन करते थे। प्रतीक था कि हम प्रतिवर्ष हर साल अपनी सीमाओं का विस्तार करें, हम अपनी संपदा का विस्तार करें, हम अपने भूभाग का विस्तार करें। ये विस्तार की परंपरा थी। हम लोग सिमटने वाले लोगों में से नहीं थे, हम लोग प्रतिवर्ष वृद्धि करने का लक्ष्य रखते थे। तो ये लक्ष्य ये बताता था कि इस साल आपने कितनी वृद्धि करी, इस साल आपने कितनी भूमि ली, इस साल आपने कितना अपने जीवन के अंदर प्रगति करी। तो सीमा उल्लंघन करना, आगे बढ़ना, जो आपकी बनी हुई सीमा थी उससे आगे बढ़ना, तो ये भी परंपरा होती है। तो जो आपका भू क्षेत्र है, जो आपकी भूमि है, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके वृक्ष की पूजा करनी होती है। शमी वृक्ष की पूजा करने के पश्चात में शमी वृक्ष के कुछ पत्ते और चावल
साथ में, और नीचे शमी वृक्ष के अंदर जड़ की जो मिट्टी होती है वो साथ में लेकर के एक पोटली के अंदर बांध करके वापस साथ में लेके आते हैं। और इस जो शमी के पत्ते हैं, पूजा के चावल है और जड़ की जो मिट्टी है मूल की, उसको साथ में पूरे वर्ष पूजा के अंदर, और या फिर है ना घर के जो कोष होता है, भंडार होता है या कोई अलमारी होती है, उसके अंदर रखा जाता है। ये प्रतीक होता है कि आप साल भर अच्छे भाग्य को रखेंगे और साथ के अंदर जो कार्य आपने मन के अंदर निश्चित किए हैं उनके अंदर विजय प्राप्त करेंगे, अपने शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। यहाँ पे इस पूजा के समय के अंदर ही मन में भाव किया जाता है कि आपने शत्रु को जीत लिया है। भगवान राम जी ने जिस प्रकार रावण को जीता था, उस प्रकार मन के अंदर आपको भाव करना है। जो भी आपके शत्रु हैं तो उनको जीतने का भाव करना है। शत्रु केवल व्यक्ति नहीं होता है, कई बार जीवन के अंदर मनोभावनाएं होती है, हमारे दुर्गुण भी शत्रु हो सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपको लगती है कि हमने अपने शत्रु को जीत लिया है, ये भावना करनी है। ये भावना करके जब आप वापस लौटते हैं, और प्रतिवर्ष जो साधक इस प्रकार विजय यात्रा करता है, विजय का संकल्प लेकर के और विजय को प्राप्त करके लौटता है, वो कहता है कि वो अपने जीवन पर्यंत के अंदर अंततः फिर कभी हारता नहीं है। इसके अलावा जो एक पूजा और होती है, इसे कहते हैं अपराजिता पूजन। अपराजिता ये ऐसी एक बेल होती है जिसमें ये नीले रंग के फूल होते हैं। तो इस बेल को ढूंढ करके इसका भी पूजन किया जाता है। जो पूजन ना कर पाए वो इसको प्रणाम करते हैं। और अपराजिता भगवान शिव का प्रिय पुष्प माना गया है और माता जी का ये प्रतीक होता है, इसलिए अपराजिता कहते हैं कि जो इस दिन इसको प्रणाम करता है, पूजा करता है, वो भी अपराजित रहता है। जब अपराजिता बेल का पूजन किया जाता है तो साथ में जया और विजया देवी का, जो माता भवानी शक्ति के साथ के अंदर युद्ध में रही थी, जब माता जी ने महिषासुर से युद्ध किया था तो अपराजिता के रूप में माता जी स्वयं विराजमान थी, और साथ में उनके जया और विजया उनकी सखियाँ थीं जिन्होंने युद्ध किया था। तो इन दोनों को साथ में रख करके विजय की प्राप्ति के लिए यहाँ पे भी माता जी का प्रतीक रूप में सब पूजा किया जाता है। भगवान शिव को ये पुष्प इतना प्रिय इसलिए है क्योंकि ये माता जी का स्वरूप है। जब उन्होंने विजय प्राप्त कर ली थी और विजय प्राप्त करने के पश्चात के अंदर आखिरी में अपना जो त्रिशूल रखा था, जीत का प्रतीक था, तब इस अपराजिता वृक्ष की, ये पौधे की उत्पत्ति हुई थी। ये बेल होती है। अपराजिता पूजन के अलावा आपको उस दिन अपने गुरुजनों को, अपने परिवार के वृद्ध वरिष्ठ जनों को, सबको अवश्य प्रणाम करना है और आशीर्वाद लेना है। उस दिन प्रणाम करके आशीर्वाद लेने से भी आप जीवन के अंदर, ये इस दिन का जो लिया गया आशीर्वाद होता है ये विशिष्ट माना जाता है, ये सफलता के लिए होता है। तो इस दिन अवश्य आप गुरुजनों को, वरिष्ठ जनों को और देवताओं को प्रणाम करें, कुल देवताओं का पूजन करें। और साथ के अंदर इसके पश्चात में जिन लोगों के पास में पहले अश्व होते थे, हाथी होते थे, वो लोग अपने अश्व का, हाथियों का, और प्राचीन महाभारत के काल के अंदर, रामायण काल में जिनके पास में रथ होते थे, रथ का पूजन करते थे वो। तो आपके पास में रथ नहीं है तो आप अपने वाहन का पूजन करें, और जिनके पास में अश्व आदि हो वो उनका, जो भी आपके पास में आपके ये विजय के प्रतीक जो होते हैं, जिन्हें कहते हैं हम कि कल्याणकारी जीव हैं, उनका पूजन किया जाता है, जो मनुष्य के जीवन के अंदर सहायता देते हैं। तो जो भी जीव आपके घर के अंदर हैं जो आपको सहायता देते हैं, उनका पूजन करिए। और जिनके लिए संभव हो वो उस दिन जाकर के अश्व को प्रणाम करें, गौ माता को प्रणाम करें, हाथी को प्रणाम करें। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना भी बहुत शुभ माना गया है। नीलकंठ का दर्शन अगर हो जाए तो माना जाता है कि ये व्यक्ति जीवन के अंदर कोई बहुत अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो ये विजया पर्व सामान्य पर्व नहीं है, ये एक विशिष्ट पर्व है और इसे बहुत कम लोग कर पाते हैं इसकी पूजा, पर जो करते हैं तो क्योंकि ये लगभग हमारे भारत की लाखों वर्ष पुरानी परंपरा है, तो ये परंपरा इतने सालों से पुरानी होकर सिद्ध हो गई है। तो जो इसके पूजन को यथेष्ट भाव से, मन से कर लेता है, वो इन फलों को जरूर प्राप्त करता है। वर्तमान जीवन परिस्थितियों में हो सकता है कि बहुत सी चीज़ें आपको ना मिले, आपको अश्वंत कचनार ना मिले, शमी वृक्ष ना मिल पाए, अपराजिता ना मिल पाए, तो जो भी वृक्ष आपको मिले ईशान कोण के अंदर, आप उसका पूजन करके ये भाव करिए कि आपने इन सब का पूजन किया है, तो भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। अगर अश्व, हाथी, नीलकंठ के दर्शन ना भी कर पाए तो मन में भाव करना है कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं, और मन के अंदर कल्पना से आप चित्र बनाइए तो भी आप इससे, इस पूजन के फल को प्राप्त करेंगे। विजय पर्व विजय प्राप्त करने का है, तो अंततः आपको संसार पर, अपने लक्ष्य पर और स्वयं पर भी विजय प्राप्त करनी है। तो अच्छे से ये पर्व मनाइए
और माता शक्ति की कृपा से भगवान राम जी को आदर्श बना करके करेंगे तो आप अवश्य विजय प्राप्त करेंगे।